7 करोड़ इंडियन रुपीज़ वो दे रहे हैं एक कैटेगरी वाले को। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन ये ए कैटेगरी में है। तो भाई जैसा मुल्क है वैसा टीम ने वहाँ जाके परफॉर्म किया है। हाथी तो गुजर गया लेकिन उसकी दुम जो है वो पीछे फंसी हुई है। जी भाई, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस तो आपने देख ली, लेकिन इनकी जलालत तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ये इंडिया से बहुत बुरी तरह हारे थे। लेकिन फिर मुसलसल 4 मैच हारने के बाद अवाम का रिएक्शन कुछ इस तरह से, पाकिस्तानी टीम मैच हार के आ गई है, इन्होंने सिर ते जुतियां मारो प्यो प्यो के। इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद तो फिर बाबर भाई और पाकिस्तानी टीम की तो सब ऐसे बजा के जा रहे हैं जैसे मंदिर का घंटा बजाते हैं। तो अब आ जाते हैं कुछ संजीदा मामलात पर कि बात ये हो रही है कि इनकी सैलरीज़ इतनी ज़्यादा हैं, 45-45 लाख इनको सैलरियां दे रहे हैं। मुल्क दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी हम इनकी सैलरियां भर के इनको भेज रहे हैं और फुटबॉल वगैरह दूसरी स्पोर्ट्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे। तो बात ये है कि सैलरीज़ इनकी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी चल रही हैं कि पिछले 6-6 महीने की प्लेयर्स को सैलरीज़ नहीं दी गई, या जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया गया 3 साल के लिए, जिसमें 4 कैटेगरीज़ बनाई गई ABCD, तो वो तो कर लिया गया और इनको 50% इनका जो मंथली सैलरी वगैरह जो भी होती है वो बढ़ा भी दी, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। प्लेयर्स जो है वो डिससेटिस्फाइड हैं। और फिर इसमें और भी मसले लगे पड़े हैं कि जो बैटिंग वेबसाइट्स हैं या कंपनीज़ है उनके लोगो कुछ खिलाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारी किट पे ये लोगो हो। तो ये बड़ा जो है वो PCB और खिलाड़ियों के दरमियान मसला चल रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इनकी सैलरियाँ ज़्यादा हैं और इनका कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करवा रहे हैं, मुकाबला इंडिया के साथ करवा रहे हैं, तो भाई इनको पे भी तो उतना करो। BCCI का अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप देखें तो उसमें A+ कैटेगरी है। हमारे पास A कैटेगरी है, वहाँ A+ कैटेगरी है जिसमें 4 प्लेयर हैं। कौन कौन से? विराट कोहली है उसमें, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है और रविंद्र जडेजा है। इनको कितने पैसे मिल रहे हैं? इनको 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ वो दे रहे हैं। आप कितना दे रहे हैं एक कैटेगरी वाले को? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन ये ए कैटेगरी में हैं। इनको कितने मिल रहे हैं? 45 लाख, यानी 4.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तानी रुपी और इंडियन रुपी में भी आप फ़र्क देख सकते हैं कितना है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखें इससे पहले कि आप इन दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। यानी जिस तरह से मुल्क है उसी तरह की टीम है, उसी तरह का हमारा बोर्ड है। बोर्ड अगर ICC का आप जो न्यू रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखें तो उसमें 38.5%, 38.5%, यानी लगभग 40% जो रेवेन्यू है वो BCCI ले जाता है। इंडिया का जो बोर्ड है उसको मिलता है। वो क्यों मिलता है? जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई रीज़न्स हैं जो बिल्कुल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ICC रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। और ये जो मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने बड़ी बड़ी सीरीज़ होती हैं, इन पर जो पैसा लगता है वो कहाँ से आता है और ICC किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाता है। तो पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसको 5 कुछ फ़ीसद ये जो रेवेन्यू है ICC का उसमें से मिलता है। तो ये तकरीबन बन जाता है $30 मिलियन एक साल का। तो कहाँ इंडिया या BCCI का जो रेवेन्यू है $231 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का $30 मिलियन। तो ये आप इन चीज़ों को गौर में रखें बिफ़ोर कि आप इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर करें। फिर हमारा अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी पूरी तरह से टीम बाहर हुई नहीं है, यानी अभी भी हाथी तो गुजर गया लेकिन उसकी दुम जो है वो पीछे फंसी हुई है। टीम अभी भी चांसेस हैं कि वो उससे हारे, वो उससे हारे, वो उससे हारे, वो उसको जिताए, वो उसको जिताए, फिर जो है हमारे चांस बन जाते हैं जैसे हमेशा बनते हैं। 92 में भी बने, 2019 में भी, और फिर अभी पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी यही सिचुएशन थी। तो हमेशा की तरह हमारे यही रंडी रोना भी चल रहा है। तो इससे पहले जो है हमारे बरसाती मेंढक के जो एक्सपर्ट ओपिनियन हैं वो मीडिया पे बैठ के अपनी रोज़ी कर रहे हैं। शोएब अख्तर साहब दूसरी तरफ से रज़ाक भाई बोल रहे हैं, तीसरी तरफ से शोएब मलिक बोल रहे हैं। यहाँ हर किसी को एक्सपर्ट ओपिनियन देने की आदत है। हर कोई मेरे जैसा सड़क छाप उठ के जो है वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है और वो क्रिकेट के ऊपर अपनी कमेंट्री दे रहा है, क्रिकेट के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा है। तो बैठकर बातें करनी आसान होती हैं और बातें करने में और वहाँ जाके परफॉर्म करने में बहुत फ़र्क होता है। ये हमारे जितने भी बैठे हुए हैं ना TV पे, इनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो आवाम के सामने है। आवाम को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई ये जब ग्राउंड में होते हैं तो ये क्या करते हैं। ग्राउंड का प्रेशर, इतना क्राउड होता है उसका प्रेशर, और फिर जब यहाँ पर वो बना होता है ना तारा मुल्क का हमारा,
तो उसका जो प्रेशर होता है, सब्ज़ वर्दी का जो प्रेशर होता है वो एक अलग होता है। वो भी उतने ही हुब्बुल वतन हैं बाबर आज़म, और दूसरी उसकी टीम जो है जिसके ऊपर ये फतवे लगा रहे होते हैं या जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि ये दोस्तियाँ निभा रहा है या ये मुल्क को बेच कर आ गए हैं, तो उनका भी वैसा ही मुल्क है जैसा हमारा है। समझ में आई? तो थोड़े से तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और उनको चांस दें, और उनको जो है वो थोड़ा सा परफॉर्म, ठीक है वो नई एक सिचुएशन है। पाकिस्तान में सिर्फ बाबर आज़म है जिसने 100 वनडे खेले हुए हैं, ये भी अभी स्टेटिस्टिक्स सामने आई हैं। और इंडिया में तो बहुत कम जो खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं खेला हुआ जो अभी करंट टीम का हिस्सा है इंडिया में, तो किसी ने भी वहाँ जाके मैच कोई भी नहीं खेला हुआ। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के फिर जो है वो बात करें, और फिर इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो नाप तोल करें उसकी। विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, वो 4 साल, बल्कि बाद में तो वो टीम से ही बाहर होने लग गया था, उसको बिठाने लग गए थे, पीछे उसको करते जाते थे, डिमोट करते जाते थे, 6-7वें नंबर पे उसको भेजते थे बैटिंग के लिए। लेकिन उसने कैसा कमबैक किया कि भाई ग्रेट सचिन तेंदुलकर को वो मीट कर रहा है। 48 सेंचुरियाँ भाई उसकी हो गई हैं, पिछले मैच में भी वो कर जाता सेंचुरी, लेकिन क्या 94-95 पे आउट हो गया, कैच आउट हो गया। तो ये होते हैं बड़े प्लेयर्स, और उनकी कौमें उनका साथ देती हैं ज़रूर। उनमें से भी उन्होंने भी इंडिया की जो आवाम थी उसने भी उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की, और फिर उसके अलावा मीडिया का प्रेशर आया होगा उसके ऊपर, तो वो तो होता है। लेकिन अभी हमारा बाबर जो है वो थोड़े टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा, या हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, यही है। और फिर इससे पहले एशिया कप में अगर परफॉर्म नहीं किया टीम ने, तो आप जो है वो टीम की उथल पुथल करने लग गए हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें, बस यही बात करनी थी, ज़्यादा रील चल गई है। तो वही बात, जैसा मुल्क है वैसी क्रिकेट की टीम है। अभी मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने के लिए आप देखें किसको लेकर आए हैं, और यहाँ आपको जो है वो एक बेचारा बाबर बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे ना करें, खुदा का खौफ करें। यही बाबर है जिसने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान को इंडिया से मैच जितवाया, ठीक है, रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड बाबर ने तोड़वाया। और उसके अलावा बाबर के नाम बहुत सारे सहरे हैं। हाँ, वो कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाया अभी तक मुल्क के लिए, तो वो एक अलग बात है।